बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। इस वाक़ये का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होगा। मार्स एक एनर्जीज का प्लेनेट है। मार्स एक अंडरस्टैंडिंग का प्लेनेट है। अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड योर बिजनेस, टुवर्ड योर लाइफस्टाइल, टुवर्ड योर लीडरशिप क्वालिटीज, टुवर्ड योर कंपटीशन एबिलिटीज। इन सब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अभी 4 नवंबर से बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर आना शुरू हो जाएगी। पिछले साल ये आपके सेकंड एंगल पर से नहीं गुजरा था। इस साल अब आपके सेकंड एंगल पर आएगा। जो पिछले साल तक आप नॉन डिसाइसिव रहे या दूसरे लोग आपको लीड करते रहे, आपको डराते रहे या अपने फैसले आप पर थोपते रहे, अब 4 नवंबर के बाद आप अपने फैसलों में खुद कफील होंगे। अब 4 नवंबर के बाद आप ज्यादा रिस्क टेकिंग होंगे। अब 4 नवंबर के बाद आप ज्यादा कंफर्ट बनते जाएंगे। वो लोग जो आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल कर लेते थे, जो आपको शिकस्त दे देते थे, अब उनके लिए आप टफ टाइम क्रिएट कर सकेंगे। अब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर उन्हें मनवा सकेंगे। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर मूड, सो योर मूड विल बी ओके विद हाई एनर्जी लेवल्स। मार्स इतनी सारी एनर्जी देता है, इतनी सारी फोर्स ऑफ लाइफ देता है, जिससे आप अपने डेली डिसीजन, जिससे आप अपने मिशन ऑफ लाइफ, जिससे आप अपने नए वे आउटस क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ मार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक सेकंड एंगल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मार्स सेकंड एंगल पर आएगा। ये यहां पर बहुत फ्रेंडली होता है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। सेकंड एंगल मीन्स द एंगल ऑफ योर फाइनेंस, द एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर न्यू बिजनेसेस एंड योर न्यू रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट, ये उसी में आती है। सेकंड एंगल पर मार्क्स का बिहेवियर आपको डेवलपमेंट में लेकर आएगा। लीडरशिप क्वालिटी एक फायदा है, डिसीजन पावर दूसरा फायदा है, ब्रेवरी तीसरा फायदा है, फाइनेंशियल फ्रीडम चौथा फायदा है, किसी के अंडर रहकर डरकर काम करने का खात्मा इसका पांचवा फायदा है। खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपने पार्टनर्स को, अपने कलीग्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को मना लेना, ये इसका छठा फायदा है। इतने फायदों के बाद आपके अगले 6 हफ्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मार्स 2024 में 6 हफ्तों के लिए आपके सेकंड एंगल पर से गुजरेगा। अब टेक्निकल बात यह है, जब ये इस साल ट्रांजिट कर ले आपके सेकंड एंगल पर से 6 हफ्तों के लिए, फिर ये 2025 में आपके पास नहीं आएगा, फिर ये 2026 में आएगा। इस वक्त आप जो बेस बना लेंगे, जो लीडरशिप हासिल कर लेंगे, जो फेस वैल्यू हासिल कर लेंगे, जो इख्तियार हासिल कर लेंगे, जो कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे, वो अगले 2 साल तक चलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगले 6 हफ्ते जाया कर दें, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुका नहीं करता। कैंसेरियस, अगर दिन तुलू हुआ और दिन के एजेंडा आपने अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर लिए, दैट मीन्स आपने डे एनर्जी को ग्रैब कर लिया। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मैंने जो आज करना था वो कर लिया। लेकिन अगर वो दिन गुजर गया, फिर जिंदगी का वो दिन दोबारा वापस नहीं आएगा, फिर एक नया दिन होगा। अब आप कुछ नई चीजें अगले दिन कर जाएं। अब पिछले दिन का खिजा आप भुगत ले या पिछले दिन की जो कमियां थी उन्हें दूर कर ले। लेकिन अगर आप हर रोज ही अपने आप को जाया करते जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दिन तो 12 ही घंटे बाद आ जाता है, इसलिए उसकी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन ये 2 साल बाद आएगा।
अगर अगले 6 हफ्ते आपने अपने अंदर लीडरशिप और लीडरशिप क्वालिटी पैदा ना की, अगर 6 हफ्ते आपने अपने अंदर हिम्मत अफजाई के काम ना किए, अगर अगले 6 हफ्तों में आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा ना किया, फिर ये आपके लिए तकलीफ की वजह बन सकता है। फिर आप उसी तरह किसी के अंडर रहकर ही काम करेंगे। ये जो अंडर रहकर काम करना है, ये जरा शुगर कोटेड है। अगर हम हार्श टॉक करें तो गुलाम बनकर काम करेंगे। सादा लफ्जों में हम कहना नहीं चाहते कैंसेरियस आर वेरी गुड इन द सोल, इन द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इन देयर प्लान। दे आर टू क्रिएटिव, वेरी इमोशन सैक्रिफाइस इन लविंग एंड केयरिंग। सो ये एक इवेंट को समझाने के लिए इतना मटेरियल काफी है। हम इस पर और घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि ये एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस है, ये न्यू वे आउटस है, ये लीडरशिप क्वालिटी है। अब इसको किसी भी फील्ड में ले जाइए, ये सब जगह पर आपके लिए काम करेगा। दीगर प्लेनेट आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं? मरकरी, द प्लेनेट ऑफ योर फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस। मरकरी इज योर लर्निंग स्किल, मरकरी इज योर नॉलेज, मरकरी इज योर एजुकेशनल एक्टिविटीज, वो भी पॉजिटिव है। सूरज आपके 5th एंगल पर है। दैट इज आइडियल पोजीशन ऑफ सन। इधर से मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, उधर से सूरज बहुत अच्छे एंगल पर है। सो यू आर रेडी फॉर द डील मेकिंग, यू आर रेडी फॉर सडन गेन्स, लगना, किस्मत, कामयाबियां हासिल होना, कामयाबियां लंबी चलना, कामयाबियां आसानी से मिलना, ये सूरज की वजह से है। अब आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर है। दैट इज योर लव लाइफ, दैट इज योर पीस, दैट इज योर प्लेजर, दैट इज योर अटैचमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। ये जो वादे करते हैं आप लव लाइफ के, इसलिए अब इजहार मोहब्बत का ये सही वक्त है, रिलेशनशिप डिसीजन का ये सही वक्त है। अब वीनस ऐसा प्लेनेट है जो आपको एक टीम वर्क करने पर भी मजबूर करेगा। अकेले जिन कामों को आप कर सकते हैं वो अकेले करिए, जिन कामों में टीम चाहिए वहां टीम अरेंज करिए। अब लीडरशिप क्वालिटी इसी बात का तकाजा करती है। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करें। लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ जात तक महदूद नहीं होती, वो आपकी जात से निकलकर आगे लोगों पर काम करती है। अब 2 बुरी खबरें भी है आपके लिए। एक, जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 1st एंगल पर। दैट इज नॉट अ गुड साइन। हर काम को क्रॉस चेक करिए, जब भी कोई प्लान बनाए उसे क्रॉस चेक करिए जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है। किसी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी जो उस काम का माहिर हो उससे मशवरा जरूर ले लीजिए। आप डॉक्यूमेंट साइन करते हुए बेइंतहा एहतियात जरूर बरतें। ऐसी कमिटमेंट जो आपकी दस्तरस में ना हो, मतलब आप कमिट कर आए हैं, आपको सारा प्लान समझ आया है, लेकिन जिस इंसान से कमिटमेंट करके आए हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उन कमिटमेंट पर अभी रुकिए जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अब लोग आपको फिर ड्राइव करना शुरू कर देंगे, फिर आपके अंदर गुलामी का पहलू आ जाएगा। अब उससे बचिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड है 9th एंगल पर, ये थोड़े दिनों में डायरेक्ट हो जाएगा। आने वाले हफ्ते की जो खबरें हैं उनमें से एक पेशन गोई ये है 16 नवंबर को, जो अगले हफ्ते में एडजस्ट करता है। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज अ गुड साइन कैंसेरियस। अब बहुत तरह की जहनी उलझने दूर होगी। सैटर्न का डायरेक्ट होना भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अगले हफ्ते 2 और भी इवेंट्स हैं। वीनस जो इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, ये 7th एंगल पर चला जाएगा। पूरा चांद होगा अगले हफ्ते, तो 3 और इवेंट होंगे। सैटर्न का डायरेक्ट होना, वीनस का 7th एंगल पर जाना और फुल मून होना, इन तीनों इवेंट्स का इम्पैक्ट बहुत सिवियर होगा। कम हिम्मती को अपनी उलझनों को पीछे दबा दीजिए, धकेल दीजिए। अब 4 नवंबर के बाद हर रोज एक नई तरक्की की राह खुलेगी। ये नए फैसलों की तरफ आपको लेकर जाएगा अगले हफ्ते तक के लिए। अगर कुछ लोग इस
सिचुएशन से खास फायदा नहीं उठा पाते हैं। कौन हैं वो लोग जिन्हें हम बीमार कह सकते हैं? मतलब इसको इस तरह समझिए कि अगर सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ कैंसेरियस, अपने गमों को अपनी। सर्दियां आई हैं, सर्दियों से सारे मुस्तफिज हो रहे हैं। कोई मूंगफलियां खा रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई रोड के किनारे पर ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहा है। लेकिन कोई एक आदमी है जो लिहाफ में घुसा हुआ है। अब भी डर रहा है कि अगर मैं बाहर निकला तो मुझे ठंड लग जाएगी। दैट मीन्स कि वह सेंसिटिव है। अदरवाइज तो विंटर सीजन एक अपना ही प्लेजर लेकर आता है। हमने अभी विंटर सीजन को डिस्क्राइब किया है, हम आपको आपकी एनर्जी बता रहे हैं। लेकिन इस सीजन में भी अगर कोई कैंसर उलझा हुआ है, अपने आप को छुपा के बैठा है, अपने आप गमों में उलझा बैठा है, अब ये उसकी इनफरादी प्रॉब्लम है। अब इसे अगर आप खुद समझ जाएं फिर डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि चीजें क्या खराब है, कितनी खराब हैं, फिर आपको अपना बर्थ चार्ट जरूर बनवा लेना चाहिए। बर्थ चार्ट कंप्लीट डायग्नोसिस मेथड, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपके मिशंस, आपकी कॉम्प्लिकेशन सब समझ आ जाती है। जो कैंसर जरा जनरल से इश्यूज में है, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। इट इज आइडियल। हमें तो लगता है रूबी बना ही कैंसरस के लिए है। उससे उनके हेल्थ के मसाइल, उससे उनकी जज्बाती कैफियत, उससे उनका बैड लक रिकवर हो जाता है। फिर साथ में सूरह ए शम्स एक दिन में 5 बार एक दफा जरूर पढ़िए। ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, दोबारा ट्रैक पर आ सकते हैं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआया प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।